इस सीरीज़ के अंदर हम एक कंप्लीट चैट ऐप को क्रिएट करने वाले हैं जिसके अंदर हम फायरबेस एज अ बैकएंड को यूज़ करेंगे और इसके अलावा हम गेटेक्स को यूज़ करेंगे ताकि हम अपनी स्टेट्स को मैनेज कर सकें। तो ये एप्लीकेशन बेसिकली व्हाट्सएप का क्लोन होने वाली है जिसके अंदर हम इसको रीडिज़ाइन करेंगे और इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स को भी ऐड करेंगे। आपको इस सीरीज़ के अंदर काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए इसको लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आप मिस ना करो और अगर कोई इशू होता है तो आपका वो खुद ही रिजॉल्व हो जाए। इसका स्टार्टर प्रोजेक्ट मैं गिटहब पे पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो बाकी जैसे जैसे हम इसको क्रिएट करते जाएंगे आप साथ साथ प्रैक्टिस करते जाना तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस सीरीज़ और आने वाली ऐसी ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें तो हमारे पास मेन के अंदर हम अपने प्रोजेक्ट को देख लेते हैं कि हमारे पास स्टार्टर प्रोजेक्ट में क्या चीज़ मिलेगी। लिप फोल्डर के अंदर हमें एक कांस्टेंट का फोल्डर मिलेगा जिसके अंदर ये कलर्स हैं जो कि एक बैकग्राउंड कलर है। अगर आप चाहें तो ये एक ग्रेइश कलर है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, मैं ब्लैक को यूज़ करूँगा। इसके अलावा ये इमेजेस की फ़ाइल है, इसके अंदर मैंने बेसिकली पाथ ऐड किया हुआ है और इसके अलावा ये कुछ स्ट्रिंग्स है जिनको मैं यूज़ करूँगा। इसके अलावा मेन फाइल के अंदर हमने एक फंक्शन को क्रिएट किया जो कि मेन है और इसके अंदर हम यहाँ पे सिस्टम क्रोम को यूज़ कर रहे हैं। ये मैं किस लिए यूज़ कर रहा हूँ ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो स्टेटस बार है इसको मैंने वाइट किया हुआ है, ये जो स्टेटस बार इसका कलर है, और स्टेटस बार आइकन की जो ब्राइटनेस है उसको मैंने डार्क किया हुआ है ताकि ये डार्क नज़र आए। तो ये मैंने बेसिकली अपने स्टेटस बार को कलर करने के लिए यहाँ पर यूज़ किया है। इसके बाद हम यहाँ पे अपनी ऐप को रन करवा रहे हैं तो इसके अंदर मैंने ये ऐप पास की हुई है जो कि स्टेटलेस विजिट है और इसके अंदर मैंने गेट मटेरियल ऐप को पास किया है क्योंकि हम इसके अंदर गेटेक्स को यूज़ करेंगे और इस गेट के अंदर हम यहाँ पे थीम की प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने फ़ॉन फैमिली लेटो जो कि हम एक कस्टम फ़ॉन्ट है वो यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हमने टाइटल के अंदर ऐप नेम जो कि मैं यहाँ से यूज़ कर रहा हूँ ये वाला। इसके अलावा हमने यहाँ पे होम पे अपना जो विजिट है उसको पास किया है। तो ये हमारा स्टार्टिंग विजिट है जो कि एक चैट ऐप है, वो एक स्टेटलेस विजिट है। तो जल्दी से हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके अलावा आप यहाँ पे देखें तो एसेट्स फोल्डर के अंदर हमें ये दो फोल्डर्स जिनके अंदर ये फ़ॉन्ट्स और ये आइकन्स मिल रहे हैं तो इनको इंपोर्ट मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो यहाँ पे हम इस वेलोसिटी एक्स और गेटेक्स को भी यूज़ करेंगे। तो वेलोसिटी एक्स मैं बेसिकली ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा लेकिन यूआई को जल्दी से क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा इसको यूज़ कर लूँगा। तो इसके अलावा एसेट्स के अंदर मैंने इनको ऐड किया हुआ है और फ़ॉन्ट्स के अंदर मैंने इनको ऐड किया हुआ है। तो अभी हम आते हैं अपने मेन क्लास के अंदर, अपने जो चैट ऐप विजिट है इसके अंदर। तो जल्दी से हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने ये पहले से डिज़ाइन को क्रिएट करके रखा हुआ है, हम इसी को यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने इस कंटेनर को हम यहाँ पे स्कैफोल्ड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। इसके बाद हम इसकी बॉडी के अंदर एक कंटेनर को यूज़ करेंगे और इसके अलावा हम यहाँ पे इसको पैडिंग ऐड कर देते हैं। तो एज इनसेट स्टार्ट ऑल साइड से मैं इसको 16 की पैडिंग दे देता हूँ। इसके अलावा इस कंटेनर के चाइल्ड के अंदर मैं एक कॉलम को यूज़ करूँगा और इस कॉलम के चिल्ड्रन के अंदर मैं 3 एक्सपेंडेड विजिट्स को यूज़ करूँगा। एक्सपेंडेड विजिट मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ ताकि हमारी जो स्क्रीन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है और ये तीसरा है। तो हम इस तरह इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो इसको 3 दफ़ा यहाँ पे कर लेते हैं और इनका कलर मैं फ़िलहाल के लिए कलर स्टार्ट रेड और यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको ग्रीन कर देते हैं और यहाँ पर इसको मैं येलो कर देता हूँ। सेव करेंगे तो ये हमारी स्क्रीन 3 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है, लेकिन मुझे ये जो सेंटर वाला हिस्सा है ये ज़्यादा चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने पूरी स्क्रीन को 5 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगा। तो इसको मैं फ्लैक्स दे दूँगा 1 और इस सेंटर वाले को मैं फ्लैक्स दे दूँगा 3 और इसको मैं फ्लैक्स दे दूँगा 1। तो इससे क्या होगा, 1, 1 और 3 5 हो गए। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो अपर बॉडी है उसके अंदर इतनी सी स्पेस आएगी, दूसरे के अंदर इतनी स्पेस और तीसरे के अंदर इतनी। तो अभी हम इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। तो इसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक कॉलम को यूज़ करेंगे
ये एक्सपेंडेड विजिट हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो स्क्रीन है वो हर रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर ले। तो इस कॉलम के अंदर हम एक इमेज डॉट एसेट को यूज़ करेंगे। तो मैंने एसेट्स में से इमेज को गेट करना है, तो यहाँ पे इमेजेस फाइल के अंदर मैंने ये लोगो क्रिएट किया हुआ है, तो मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ और इसकी मैं विड्थ यहाँ पे पास कर देता हूँ 120। तो इस अपने इमेजेस को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, सेव करेंगे, तो यहाँ पे हमारी इमेज आ चुकी है। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट विजिट को यूज़ करना है, तो जो कि हमारा ये इसका ऐप का नाम है। तो मैं अपना वेलोसिटी वाला यूज़ करूँगा, तो उसके लिए यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लूँगा अपना वेलोसिटी पैकेज। तो ये बेसिकली मैं टेक्स्ट के लिए ज़्यादा यूज़ करूँगा, वैसे डिज़ाइनिंग जो है वो मैं आपको बता दूँगा। असल में टेक्स्ट में मुझे बड़ा अजीब सा लगता है इतना सारा लिखना, तो सिंपल स्ट्रिंग पास करेंगे और इसके अंदर ऐप नेम, सो वो पहले स्ट्रिंग है तो हम इसको ऐप नेम डॉट टेक्स्ट डॉट मेक करेंगे, तो हमारा जो विजिट है वो कंप्लीट यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आ चुका है। तो अभी हम इसको स्टाइल कर लेते हैं। तो इसका जो साइज़ है इसको मैं दे देता हूँ 32। तो अभी यहाँ पे ओवरफ्लो का एरर आ रहा है, तो हम इसको फिक्स कर लेते हैं। इसको फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको भी 2 दे देंगे, सही है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसकी फ़ॉन्ट फैमिली को चेंज करेंगे। तो फ़ॉन्ट फैमिली में यहाँ पे लेटो बोल्ड यूज़ करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग्स के अंदर ही नहीं, यहाँ पे एक और फाइल को क्रिएट करेंगे यूटिल्स डॉट डॉट, और इसके अंदर मैं अपनी जो सारे फ़ॉन्ट फैमिलीज़ हैं उनको सेव करवा लेता हूँ ताकि हम सिर्फ वही यूज़ करें। तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट और बोल्ड के लिए मैं यूज़ कर लूँगा लेटो बोल्ड, और लाइट के लिए मैं यूज़ कर लूँगा लेटो लाइट। तो ये दोनों मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग्स को क्रिएट कर लिया। तो इसको मैं यहाँ पे अब इस जगह पे यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपल बोल्ड लिखूँगा और इसको इंपोर्ट कर लूँगा, तो ये यहाँ पे है। तो अभी हम इसका जो टेक्स्ट है इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 28, ठीक है। तो अभी मैं क्या चाहता हूँ कि ये इस अपने पूरे एरिया के सेंटर के अंदर शो हो। तो वो करने के लिए हम इसके कॉलम के अंदर मेन एक्सिस को सेंटर कर देंगे, तो ये यहाँ पे सेंटर के अंदर आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे और इस कंटेनर की भी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमारा एक जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हमने यहाँ पे अपने इन चिप्स को यूज़ करना है। तो इनको यूज़ करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे चाइल्ड को यूज़ करूँगा, तो यहाँ एक रो को यूज़ करेंगे। तो इसके बाद इसके चिल्ड्रन के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं नहीं चाहता कि मैं बार बार इन सब को क्रिएट करूँ, मैं सिर्फ एक दफ़ा ही क्रिएट करना चाहता हूँ और ये खुद ही सारे क्रिएट होते रहें। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिस्ट डॉट जनरेट करूँगा और इसके अंदर जितनी इनकी लेंथ है वो पास करूँगा। तो वो मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखा है लिस्ट ऑफ फीचर्स। तो यहाँ पे मैं लिस्ट ऑफ फीचर्स डॉट लेंथ कर दूंगा और इसके बाद मैं यहाँ पे रिटर्न करवा दूंगा एक चिप को। और यहाँ पे लेबल को यूज़ करना है, तो इसके अंदर मुझे एक टेक्स्ट विजिट को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे वेलोसिटी वाला यूज़ कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं यूज़ करना चाहता हूँ हमारा जो नाम है, तो लिस्ट ऑफ फीचर्स के अंदर से जो भी इंडेक्स के अकॉर्डिंग होगा वो गेट करके यहाँ पे शो करवा दे। तो इसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्सपेक्टेड दिस, सेव करेंगे। तो आप देखें यहाँ पे ओवरफ्लो आ रहा है क्योंकि ये रो के अंदर है। तो रो के अंदर जितने भी होते हैं सारे एक ही लाइन के अंदर सारे शो होते हैं। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस रो को यहाँ से चेंज करके रैप के अंदर कन्वर्ट कर दूँगा। सेव करेंगे तो इससे क्या होगा कि ये जितनी भी चीज़ें होंगी ये अपने आप ही स्क्रीन के अकॉर्डिंग खुद को डिवाइड कर लेंगी कि मैं अगर इस हिस्से में कंप्लीट पूरी आ रही हूँ तो मैं यहाँ पे शो हो जाती हूँ, वरना मैं नीचे चल जाऊँगी। तो ये रैप हम इसलिए यूज़ करते हैं। तो इस कंटेनर को मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ से इसका कलर रिमूव कर दूँगा और इसके बाद इस चिप के कलर को मैं चेंज करूँगा। तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं कलर स्टार ट्रांसपेरेंट कर दूँगा। तो ये ट्रांसपेरेंट हो। तो इसके बाद मैं यहाँ पे साइड को यूज़ करूँगा और बॉर्डर साइड
और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा बॉर्डर कलर, और यहाँ पे अपना वेलोसिटी वाला कलर जो कि कलर स्टार्ट VX600 है, इसको यूज़ करेंगे। तो इसके चारों साइड पे ये एक बारीक सा लाइन आ जाएगी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने इसको पैडिंग भी ऐड करनी है। तो यहाँ पे लेबल पैडिंग आती है, तो यहाँ पे एज इंसेट स्टार्ट सिमेट्रिकल को यूज़ करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल मैं इसको पैडिंग देना चाहता हूँ 18 की, और वर्टिकल मैं इसको देना चाहता हूँ 4 की। इसके बाद इसको सेव करेंगे तो ये इस तरह से शो होगा। अभी हम क्या करते हैं, हमने इस टेक्स्ट को यहाँ पे सेमी बोल्ड करना है, तो ये इस तरह से शो हो जाएगा। अभी इनके दरमियान में हमने थोड़ी सी स्पेस ऐड करनी है, तो वो मुझे यहाँ पे पहले इस कंटेनर को रिमूव कर लेते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इस रैप के अंदर हमें ये स्पेसिंग मिल जाती है। तो यहाँ पे मैं स्पेस ऐड कर देता हूँ 10 की, 10.0। तो ये इसके सेंटर के अंदर स्पेस आ चुकी है। अगर आपने वर्टिकल स्पेस ऐड करनी है तो वो करने के लिए आपको रन स्पेसिंग यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 20 कर देता हूँ, तो ये वर्टिकल स्पेस ऐड करेगा। तो मुझे वर्टिकल नहीं चाहिए। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर अपना एक ये टेक्स्ट विजेट शो करवाना है। तो ये करवाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर पहले तो इसको 400 कर लेंगे। ये ज़्यादा डार्क लग रहा था, अभी सही है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने अपना टेक्स्ट विजेट शो करवाना है। तो वो करवाने के लिए मैं इस चिप के बाद इस रैप को मैं कॉलम के साथ रैप कर, तो इसके बाद मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट विजेट को यूज़ करूँगा। तो मैंने स्ट्रिंग के अंदर ये स्लोगन क्रिएट किया हुआ था, जॉइन द, फिर ये नेक्स्ट लाइन पे रेवोल्यूशन, और फिर नेक्स्ट लाइन पे ये टुडे को शो करवाएगा। तो इसी को यूज़ कर लेंगे। तो स्लोगन डॉट टेक्स्ट डॉट मेक, तो इससे क्या होगा, ये यहाँ पे शो हो जाएगा। तो मुझे इसको इस साइड पे शो करवाना है, तो मैं अपने मेन एक्सिस कॉलम के अंदर क्रॉस एक्सिस को मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो इससे ये स्टार्टिंग पे आ जाएगा। तो अभी इन दोनों के सेंटर में मुझे थोड़ी सी स्पेस भी ऐड करनी है, तो वो भी मैं वेलोसिटी के साथ ही कर लूँगा। तो 20 डॉट हाइट बॉक्स, तो इससे इसके सेंटर के अंदर 20 हाइट का एक साइज़ बॉक्स आ जाएगा। इसके बाद हम इसको स्टाइल कर लेते हैं। तो इसका जो साइज़ है इसको मैं दे देता हूँ 38। इसके बाद मैं इसको फ़ॉन्ट फैमिली प्रोवाइड करूँगा हमारी बोल्ड, सही है। तो इसके बाद इसके लेटर स्पेसिंग में ऐड कर दूँगा 2, तो ये इस तरह से नज़र आएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, हमारे जो 2 हिस्से हैं वो तो कंप्लीट यहाँ पे हो चुके हैं। यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा स्पेस है, लेकिन इसको हम अभी एडजस्ट कर लेते हैं। तो अपने इसी कॉलम के अंदर मेन एक्सिस और इसको हम सेंटर के अंदर कर देंगे, तो ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। अभी इसके लास्ट पार्ट के अंदर हमने क्या करना है, हमने ये एक बटन और साथ में अपना जो क्रेडिट है उसको शो करवाना है। तो हम लास्ट एक्सपेंडेड के अंदर आएंगे और यहाँ पर हम इस चाइल्ड के अंदर कॉलम को यूज़ करेंगे और इसके अंदर चिल्ड्रन, और यहाँ पे मैंने एक एलिवेटेड बटन को यूज़ करना है। तो उससे पहले मैं एक साइज़ बॉक्स को यूज़ करूँगा, क्योंकि मैंने उसका जो साइज़ है वो अपनी स्क्रीन के अकॉर्डिंग और साइड से थोड़ा सा माइनस रखना है। तो मैं साइज़ बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ और इसकी विथ के अंदर मैं मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज़ डॉट विथ की जगह सिंपल कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज़ डॉट विथ, और इसके अंदर से मैं 80 को माइनस कर दूँगा। तो यहाँ पे नल चेक ऐड करेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं अपना जो चाइल्ड है एक एलिवेटेड बटन को यूज़ कर लूँगा और इसकी ऑन प्रेस पे हम बाद में आते हैं। फ़िलहाल इसके टेक्स्ट के अंदर मैंने इसके चाइल्ड के अंदर मैंने एक टेक्स्ट विजेट को यूज़ करना है, तो मैं यहाँ से यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट मैसेजिंग, तो इसका नाम है कॉन्ट। तो इसी कॉन्ट डॉट टेक्स्ट डॉट मेक को यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे वो आ रहा है कि कैन नॉट गेस्ट साइज ड्यूरिंग द बिल्ड। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल कॉन्टेक्स्ट और डॉट स्क्रीन विथ को यूज़ करेंगे और इसमें से -80 कर लेंगे। तो ये अभी यहाँ पे ठीक हो चुका है।
तो असल में ये दो चीज़ें हैं, एक हमें गेटएक्स के साथ मिल जाता है और एक वेलोसिटी के साथ मिल जाता है। तो जो गेटएक्स के साथ है वो बिल्ड मेथड जब भी हमारी स्क्रीन रिफ़्रेश होती है तब वो चीज़ों को गेट नहीं कर सकता, इसलिए वो एरर आ रहा था। तो हमने यहाँ पे वेलोसिटी वाला यूज़ किया तो इससे ये एरर नहीं आया। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आती या आप वेलोसिटी या गेटएक्स को यूज़ अभी तक नहीं कर रहे तो आप यहाँ पे मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज डॉट विथ -80 करेंगे तब भी ये सेम चीज़ यहाँ पे शो करवाएगा। तो मैं जल्दी करने के लिए यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डॉट स्क्रीन विथ -80 कर रहा हूँ, तो ये दोनों सेम चीज़ें ही हैं। इसके बाद इस एलिवेटेड बटन को स्टाइल कर लेते हैं। तो एलिवेटेड बटन डॉट स्टाइल फ्रॉम और इसको पैडिंग ऐड कर देंगे ऑल साइड से 16 की, तो ये इस तरह का नज़र आएगा। तो अभी मुझे इसकी जो शेप है वो चेंज करनी है, तो वो करने के लिए मैं शेप को यूज़ करूँगा और यहाँ पे स्टेडियम बॉर्डर को यूज़ करूँगा। तो इससे इसकी जो शेप है वो इस तरह की हो जाएगी। तो अभी इसका जो कलर है वो मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, तो प्राइमरी, और इसके अंदर से मैं बीजी कलर को यूज़ करूँगा तो ये यहाँ पे ब्लैक हो जाएगा। इसके बाद ये जो मैसेजिंग है इसको थोड़ा सा हम इंक्रीज़ कर लेते हैं, तो इसको सेमी बोल्ड और इसका जो साइज़ है इसको मैं 16 कर देता हूँ, तो ये इस तरह से नज़र आएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे अपना जो क्रेडिट है वो भी शो करवाना है। तो वो शो करवाने के लिए हम यहाँ पे अपने कॉलम के अंदर ही एक टेक्स्ट विजेट को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे पावर्ड बाय डॉट टेक्स्ट डॉट मेक सेव करेंगे तो यहाँ पे वो भी शो हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसकी जो साइज़ है इसको मैं यहाँ पे इंक्रीज़ करके 15 कर दूँगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सेमी बोल्ड कर देंगे। तो अभी इन दोनों के सेंटर में थोड़ी स्पेस ऐड करनी है, तो 10 डॉट हाइट बॉक्स मतलब साइज़ बॉक्स ऑफ 10 हाइट। इसके बाद हम इस कलर को यहाँ से रिमूव करेंगे और इस कंटेनर को भी रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी जो स्टार्टअप स्क्रीन है वो तो क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सेमी बोल्ड रहने देते हैं, ये वैसे ही अच्छा लग रहा है, सही है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो कलर है वो चेंज कर देते हैं, तो ग्रे 600 यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, तो ये इस तरह से होगा। इसके बाद हमने इनका कलर भी चेंज करना है, तो वो करने के लिए भी यहाँ पे मैं ग्रे 600 यूज़ कर लूँगा, तो इससे इनका कलर भी चेंज हो जाएगा, सही है। इसके बाद यहाँ पे हमारी स्क्रीन कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने नेक्स्ट अपनी जो स्क्रीन पे जाना है, तो नेक्स्ट स्क्रीन हमारी ये वाली है जिसके अंदर हम नंबर एंटर करेंगे और यहाँ से एक OTP सेंड होगा, और जब वहाँ से वो रिसीव होगा तो हम इसके अंदर वो एंटर करके यहाँ से कंटिन्यू करेंगे तो हम अपनी होम स्क्रीन पे चले जाएंगे। तो इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिब के अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ व्यूज़ का। हम साथ साथ अपने जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है इसी को भी क्रिएट करते जाते हैं, ताकि जब हमारा प्रोजेक्ट ज़्यादा फीचर्स के साथ आए तो हमें कुछ भी फाइंड करने में मसला ना हो। तो इस व्यूज़ के अंदर मैं एक फ़ोल्डर को क्रिएट करूँगा जो कि होगा हमारा इंट्रो स्क्रीन, और इसके अंदर मैं एक फ़ाइल को क्रिएट करूँगा जो कि होगी हमारी वेरिफिकेशन स्क्रीन डॉट। तो और इसको एक स्टेटलेस विजेट के अंदर क्रिएट करेंगे, इसका नाम है वेरिफिकेशन स्क्रीन रख देता हूँ, और इसके अंदर हम रिटर्न करवाएंगे एक स्कैफोल्ड को। इसके अंदर हम एक बॉडी को यूज़ करेंगे और बॉडी के अंदर हम फ़िलहाल एक कंटेनर को यूज़ कर लेते हैं। तो इसके बाद इसको सेव करेंगे। तो अभी हमने इस स्क्रीन से इस बटन के प्रेस पे हमने दूसरी स्क्रीन पे जाना है, तो यहाँ पे हम गेटएक्स को यूज़ करेंगे, तो गेट डॉट टू, और इसके अंदर ये और साथ एरो फंक्शन, तो हम यहाँ पे वेरिफिकेशन स्क्रीन के अंदर चले जाते हैं, सेव करेंगे। तो अभी मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं दूसरी स्क्रीन पे जाऊँ तो एक ट्रांजिशन भी शो हो, तो मैं यहाँ पे ट्रांजिशन और ट्रांजिशन डॉट डाउन टू अप यूज़ करूँगा। तो इससे क्या होगा, हमारी जो स्क्रीन है वो इस तरह से ऊपर जाएगी। ये आप देखें, बैक आएंगे तो ऊपर से नीचे, नेक्स्ट जाएंगे तो नीचे से ऊपर, तो ये काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट यहाँ पे देता है। इसके बाद हम अपने जो मेन फाइल है इसको यहाँ पे क्लोज़ कर देते हैं। अभी हम वेरिफिकेशन स्क्रीन को क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमें यहाँ पे एक टाइटल चाहिए, तो इसके बाद ये बॉडी इसकी आ गई और यहाँ पे एक बटन है, तो इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले
हम यहाँ पे एक ऐप बार को यूज़ करेंगे और इसके अंदर ऐप बार पास। इसके बाद हम इसका जो कलर है बैकग्राउंड कलर, इसको कलर स्टार्ट ट्रांसपेरेंट कर देंगे क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू के अंदर आता है। और इसकी एलिवेशन को भी मैं 0.0 कर दूँगा। इसके बाद इसके टाइटल के अंदर मैं अपना जो विजिट है उसको यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है, जहाँ पे मैंने क्रिएट नहीं किया तो एक क्रिएट कर लेते हैं, लेट्स कनेक्ट, और इसको लेट्स कनेक्ट सेव करेंगे। तो इसके बाद मैं यहाँ पे अपने लेट्स कनेक्ट को यूज़ कर लेता हूँ .text.make, और यहाँ पे अपना वेलोसिटी पैकेज भी इंपोर्ट कर लेंगे, सेव करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे इसको मेक कर लेंगे। तो यहाँ पे ये नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये वाइट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो हम इसको यहाँ पे ब्लैक के अंदर चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे ये अभी शो हो रहा है। इसके बाद हम इसकी जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो हम बोल्ड वाली यूज़ करेंगे। तो इस बोल्ड को भी हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, तो ये बोल्ड हो जाएगा। अब मैंने इसको सेंटर के अंदर शो करवाना है, तो सेंटर टाइटल, और इसको हम ट्रू कर देंगे तो ये सेंटर के अंदर आ जाएगा। इसके बाद हम इसकी बॉडी के अंदर सबसे पहले तो पैडिंग ऐड करेंगे। तो एज इनसेट स्टार्ट ऑल साइड से मैं इसको 16 की पैडिंग दे देता हूँ। इसके बाद 12 की दे देते हैं, 12 सही है। इसके बाद हम यहाँ पे कॉलम को यूज़ करेंगे और इसके अंदर मैं एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को यूज़ करूँगा क्योंकि मैंने यहाँ पे यूज़र से इनपुट लेना है, तो इस टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को यूज़ करेंगे। और इसके अलावा मैं यहाँ पे एक बटन को यूज़ करूँगा। तो हमने यहाँ पे जो बटन क्रिएट किया था अपनी मेन स्क्रीन के अंदर, इसी को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। तो इस साइज़ बॉक्स सारे को यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो इन चीज़ों को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको इंपोर्ट कर लेंगे और यहाँ से हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे, सेव करेंगे। तो ये बटन हमारे पास आ चुका है। तो अभी हम इसको यहाँ नीचे शो करवाना चाहते हैं, तो वो करवाने के लिए मैं यहाँ पे एक स्पेसर को यूज़ कर लूँगा, तो इससे ये यहाँ पे स्पेस ऐड कर देगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉटम के अंदर मुझे थोड़ा सा मार्जिन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक साइज़ बॉक्स को यूज़ कर लूँगा। तो 30 डॉट हाइट बॉक्स, तो यहाँ पे 30 की स्पेस ऐड हो जाएगी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने इस टेक्स्ट इनपुट को फिक्स कर लेते हैं, मतलब डिज़ाइन कर लेते हैं। तो वो करने के लिए पहले इसको डेकोरेट करेंगे। तो इनपुट डेकोरेशन, और इसके अंदर मैं यहाँ पे हिंट को यूज़ करूँगा। तो हिंट नहीं हम यूज़ करते, हम लेबल को यूज़ करते हैं। और लेबल टेक्स्ट के अंदर मैं यूज़ करूँगा फ़ोन नंबर। और इसके बाद मैं यहाँ पे इसका जो कलर है इसको चेंज करके टेक्स्ट स्टाइल, और इसके कलर को मैं यहाँ पे चेंज कर दूँगा VX.Gray 600 के अंदर। और इसके बाद हम इसका जो स्टाइल है, जो इसकी फ़ॉन्ट वेट है, इसको मैं बोल्ड कर दूँगा, सेव करेंगे। तो यहाँ पे ये शो हो रहा है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से नज़र आएगा। तो इसको हम फिक्स कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हम एक बॉर्डर को यूज़ करेंगे। तो आउटलाइन इनपुट बॉर्डर सेव करेंगे, तो ये इस तरह से नज़र आएगा। तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, बॉर्डर रेडियस को यूज़ करेंगे और यहाँ पे सर्कुलर ऑफ 12 ऐड कर देंगे। तो इसके बाद इस कांस्टेंट को रिमूव करना पड़ेगा। और इसके बाद मुझे इसका जो कलर है वो भी जो अपना थीम का कलर है उससे चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे बॉर्डर साइड को यूज़ करूँगा और बॉर्डर साइड के अंदर मैं यहाँ पे कलर को यूज़ करूँगा। तो VX.Gray 400 सेव करेंगे। तो यहाँ पे ये जो बॉर्डर है इसका कर्व हो चुका है। तो इसी बॉर्डर को हम यहाँ पे आउटलाइन इनपुट बॉर्डर को यहाँ से कॉपी करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे बॉर्डर इनेबल्ड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, सेव करेंगे। एक दफ़ा इसको क्लोज़ करेंगे, नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएंगे तो ये इस तरह से नज़र आएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा। तो इनेबल्ड को नहीं, हम यहाँ पे फोकस को यूज़ करेंगे, सेव करेंगे। तो अभी ये फोकस के अंदर है तो ये इस तरह से नज़र आएगा। तो एक दफ़ा चेक कर लेते हैं इस तरह।
और इसके बाद ये इस तरह से नज़र आएगा। तो अभी हमने यहाँ पे अपनी हिंट को शो करवाना है, तो वो करवा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ प्रीफिक्स टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं बाय डिफ़ॉल्ट +92 ऐड कर दूँगा, ताकि जो भी यूज़र है वो ज़ाहिर है पाकिस्तान से या जहाँ से भी वो देख रहा हो तो वो यहाँ पे अपनी कंट्री का कोड ऐड कर देगा। इसके अलावा मैं यहाँ पे हिंट यूज़ कर लेता हूँ। तो हिंट टेक्स्ट के अंदर मैं EG और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 इसको ऐड कर दूँगा। तो ये इस तरह से यहाँ पे नज़र आएगा। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे अलाइन लेबल विद हिंट को ट्रू कर दिया है। इससे क्या होगा कि हमारी हिंट और लेबल अलग अलग नहीं होंगे, दोनों एक ही चीज़ें होंगी। तो ये करने के बाद मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट विजेट को शो करवाना है, तो वो भी करवा लेते हैं। तो वो करवाने के लिए मैं यहाँ पे अपने स्ट्रिंग के अंदर देख लेता हूँ मैंने कौन सा यूज़ किया है। तो यहाँ पे हमने कोई नहीं किया, तो एक क्रिएट कर लेते हैं जो कि होगा OTP, और इसके अंदर वी विल सेंड एन SMS विद अ confirmation कोड टू योर फ़ोन नंबर। इसको सेव करेंगे, तो यहाँ पे मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। तो OTP.text.make, तो इससे हमारा ये टेक्स्ट विजेट क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके बाद मैं इसको सेमी बोल्ड कर दूँगा, और यहाँ से इसका जो साइज़ है इसको मैं 16 कर दूँगा। तो इसका यहाँ से साइज़ भी इंक्रीज़ हो चुका है। तो इन दोनों के सेंटर में 10 डॉट हाइट बॉक्स मतलब साइज़ बॉक्स यूज़ कर लेते हैं, तो ये इस तरह से नज़र आएगा। तो इसी के साथ हमारी जो सेकंड स्क्रीन है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो इस आइकन को हमने अभी तक ऐड नहीं किया, तो इसको भी कर लेते हैं। कहाँ पे गया, ये रहा। तो प्रीफिक्स आइकन, तो यहाँ पे आइकन को यूज़ करेंगे और आइकन स्टार्ट फ़ोन, और इसके एंड्रॉयड राउंडेड को यूज़ कर लेंगे। साथ ही इसका जो कलर है इसको मैं VX ग्रे 400 कर देता हूँ, 600 ठीक है, 600 कर देते हैं। तो ये इस तरह से हमारी जो सेकंड UI है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट स्क्रीन पर जाएंगे। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट को चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट किया कंटिन्यू का, तो नहीं किया, तो यहाँ पे कर लेते हैं कंटिन्यू टेक्स्ट, और इसके अंदर कंटिन्यू को कर लेते हैं सेव, और यहाँ पे इस कंटिन्यू टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, सेव करेंगे, तो यहाँ पे ये कंटिन्यू आ चुका है। तो इसके क्लिक पे हमने अभी अपने होम स्क्रीन पे जाना है, तो वो भी क्रिएट कर लेते हैं। तो इसी व्यूज़ के अंदर मैं एक फ़ाइल को क्रिएट करता हूँ, फ़ोल्डर को क्रिएट करता हूँ जो कि होगा होम स्क्रीन, और इसके अंदर मैं फ़ाइल को क्रिएट करूँगा होम स्क्रीन डॉट डॉट और स्टेटलेस विजिट जो कि हमारा होम स्क्रीन होगा। तो इसके बाद यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेंगे, यहाँ पे स्कैफोल्ड को यूज़ करेंगे, और इसके अंदर हम यहाँ पे बॉडी को यूज़ करके तो इसके अंदर एक कंटेनर को पास कर देते हैं फ़िलहाल के लिए। इसके बाद हमने यहाँ पे अपने वेरिफिकेशन स्क्रीन पे यहाँ पे हम इसको होम के अंदर चेंज कर देते हैं और इसको इंपोर्ट करेंगे। सेव करने पे हम यहाँ पे क्लिक करने से अपनी होम स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो इस वेरिफिकेशन को भी क्लोज़ कर देते हैं। इसके बाद इस होम स्क्रीन पे हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे अपने डिज़ाइन के अंदर ये वाली UI को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें तो बॉडी के अंदर मुझे एक ये ऐप बार को क्रिएट करना पड़ेगा, और उसके बाद ये सारी जो बॉडी है उसको क्रिएट करना पड़ेगा। साथ में ये एक फ्लोटिंग एक्शन बटन है, तो क्रिएट कर लेते हैं इसको। तो इस कंटेनर के अंदर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे चाइल्ड को यूज़ करेंगे जो कि एक कॉलम होगा, और इस स्कैफोल्ड का जो बैकग्राउंड कलर है इसको मैं अपना बैकग्राउंड कलर जो कि वाइट है उससे ब्लैक कर दूंगा, ताकि आप देखें यहाँ पे हमने जो कर्व को यूज़ किया है तो इससे क्या होगा कि हमारे यहाँ पे स्क्रीन जो है काफ़ी अच्छी सी नज़र आएगी। तो वो करने के लिए इस कंटेनर की हमें अभी ज़रूरत नहीं है, इसको रिमूव कर देते हैं। तो इस कॉलम के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कंटेनर को क्रिएट करेंगे। तो इसकी मुझे हाइट देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे मुझे इस ऐप बार को क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसी होम फोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर को क्रिएट करूँगा कंपोनेंट्स, और इसके अंदर मैं एक फ़ाइल को क्रिएट कर लेता हूँ जो कि ऐप बार होगी।
तो इससे क्या होगा कि हमारे होम स्क्रीन के अंदर जो ऐप बार यूज़ हो रही है वो हमारे इसी कंपोनेंट के अंदर मिल जाएगी। जब भी हमने चेंज करना है हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कहाँ पे पड़ी हुई है, हमने सिर्फ अपनी व्यूज़ के अंदर इस फोल्डर के अंदर आना और यहाँ से उस फाइल को गेट कर लेना। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, हम इंपोर्ट कर लेते हैं अपना मटेरियल और मटेरियल पैकेज। इसके बाद मैं यहाँ पे एक विजिट क्रिएट करूँगा जो कि होगा ऐप बार का विजिट। तो ये रिटर्न करवाएगा एक कंटेनर को, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं। तो ऐप बार जो कि हमारा कस्टम विजिट होगा। इसके बाद हम यहाँ पे इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। तो करने के लिए सबसे पहले हम इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसको चेंज करेंगे। तो डेकोरेट पहले कर लेते हैं। वैसे डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं है, हम इसको वैसे ही कलर पास कर देते हैं। तो कलर स्टार्ट वाइट। इसके बाद मैं इसको हाइट दे देता हूँ 100 की। तो सेव करेंगे तो यहाँ पे ये हाइट आ चुकी है। तो इसके अलावा हम यहाँ पे अपने स्कैफोल्ड को चेंज भी कर देते हैं एक सेफ एरिया विजिट के अंदर, ठीक है। सेव एरिया विजिट के अंदर कन्वर्ट करने से एक दफ़ा इसको रीलोड करके देख लेते हैं। तो यहाँ से नेक्स्ट, और इसके बाद इसको भी हमें एक सेफ़ एरिया के अंदर चेंज करना पड़ेगा ताकि इसके जो ऐप स्टेटस बार है वो भी शो होती रहे। तो इस स्कैफोल्ड को भी हम एक सेफ़ एरिया के अंदर रैप कर देंगे। इसके बाद बैक आएंगे और नेक्स्ट, सही है, ये खुद ही सारा ठीक हो जाएगा। इसको एक दफ़ा यहाँ पे करेंगे तो ये अभी यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे भी ये ठीक से शो हो रहा है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने यहाँ पर एक रो को यूज़ करना है। तो रो, और इसके अंदर मुझे 3 चीज़ें चाहिए। तो पहली जो है वो हमारा ये सेटिंग्स आइकन है, और उसके बाद ये एक टेक्स्ट है, और उसके बाद ये एक इमेज है। तो इसको यूज़ करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक कंटेनर को यूज़ करूँगा और इसको मैं हाइट दे दूँगा 80 की और विड्थ दे दूँगा इसको मैं 100 की। इसके बाद मैं इसके चाइल्ड के अंदर यहाँ पर एक आइकन को यूज़ करूँगा। तो मैंने इमेजेस के अंदर यहाँ पे एक आइकन को रखा हुआ है। तो सेटिंग्स आइकन, इसको यूज़ कर लेते हैं। सेटिंग्स आइकन, तो सेव करेंगे तो यहाँ पे ये आइकन आ चुका है। अभी हम इसको जो अपना इस कंटेनर है इसको हम ब्लैक के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो कंटेनर, और इसका कलर मैं यहाँ पे कलर स्टार्ट ब्लैक, या फिर मैंने जो कस्टम क्रिएट किया हुआ है बैकग्राउंड कलर वो यूज़ करेंगे। तो इसके बाद हम इसका जो कलर है इसको कलर स्टार्ट वाइट कर देंगे। तो ये यहाँ पे वाइट हो चुका है। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर इस हाइट को भी 80 के अंदर कन्वर्ट करना है ताकि ये सारी इकट्ठी एक दूसरे के साथ मैच हो जाए। इसके बाद हमने इसके कॉर्नर्स को यहाँ से राउंड करना है। तो इस कलर वाली प्रॉपर्टी को यहाँ से कट करके डेकोरेशन को यूज़ करेंगे और बॉक्स डेकोरेशन इसके अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। इसी के साथ बॉर्डर रेडियस, तो बॉर्डर रेडियस डॉट, और यहाँ पे मैंने ओनली को यूज़ करना है। तो टॉप राइट से यहाँ पे चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं रेडियस डॉट सर्कुलर, और यहाँ पे मैं 100 कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये काफ़ी ज़्यादा राउंड चाहिए। इसके बाद मुझे ये बॉटम राइट से करना है। तो बॉटम राइट, और यहाँ पे रेडियस डॉट सर्कुलर इसको भी 100 कर देंगे। तो इससे ये इस तरह की शेप आ जाएगी। सही है। इसके बाद हमने यहाँ पे अपना टेक्स्ट विजेट को यूज़ करना है। तो आप देखें ये एक टेक्स्ट विजेट है और इसके साथ ये भी एक विजेट है। तो इस चीज़ को क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर एक रिच टेक्स्ट को यूज़ कर लूँगा। इसके अंदर टेक्स्ट पैन को यूज़ करेंगे और इसके अंदर मैं चिल्ड्रन को यूज़ करके लिस्ट ऑफ टेक्स्ट पैन्स को यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट पैन को यूज़ करूँगा और इसके टेक्स्ट के अंदर मैं यहाँ पे अपनी ऐप का नाम शो करवाऊँगा। तो ऐप नेम, और इसको स्टाइल कर लेंगे। तो जब हम टेक्स्ट पैन को यूज़ करते हैं तो हमें इस सारे को दोबारा से स्टाइल करना पड़ता है। तो टेक्स्ट स्टाइल के अंदर फ़ॉन्ट फैमिली मैं यूज़ करूँगा बोल्ड वाली,
और इसके बाद इसका जो साइज़ है वो मैं यूज़ करूँगा 22। और इसके बाद इसका जो कलर है इसको मैं कलर स्टार्ट ब्लैक सेलेक्ट करूँगा। सेव करेंगे तो ये यहाँ पे हमारे पास शो हो चुकी है। इसके बाद हम इसी लिस्ट के अंदर इस सारे टेक्स्ट पैन को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करके इसके बाद मैं यहाँ पे एक और स्ट्रिंग को क्रिएट कर लेता हूँ जो कि होगा कनेक्टिंग लाइव्स। तो यहाँ पे कनेक्टिंग लाइव्स, तो इसको मैं स्मॉल ही रखूँगा और इस सी को भी स्मॉल ही रखेंगे। इसके बाद इसको यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो कनेक्टिंग लाइव्स सेव करेंगे तो ये यहाँ पे आ चुका है। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे इसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करके साथ वेरिएबल को यूज़ करूँगा और यहाँ पे /n को यूज़ कर लूँगा। तो ये नेक्स्ट लाइन के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ से इसको मैं इसका जो फ़ॉन्ट फैमिली है ये अपनी नॉर्मल वाली यूज़ करना चाहता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे लेटो यूज़ कर लेता हूँ तो ये नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद इसका जो साइज़ है इसको 12 कर देंगे। 12 काफ़ी छोटा हो गया तो इसको यहाँ पे 14 कर देंगे, अभी सही है। तो इसके बाद इसको मैं यहाँ से सेमी बोल्ड कर दूँगा। फ़ॉन्ट वेट और फ़ॉन्ट वेट डॉट वेट 600, तो इससे ये सेमी बोल्ड हो जाएगा। तो अभी आप देखें तो यहाँ पर ये इस जगह पे है। तो यहाँ पे मुझे करने के लिए अभी तो एक चीज़ ही समझ आ रही है जो कि है यहाँ पे स्पेस को ऐड करना। तो यहाँ पे मैं 15 से 20 दफ़ा स्पेस ऐड कर दूँगा और साथ अपना वेरिएबल यूज़ कर लूँगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको 2-4 दफ़ा और कर लेंगे ताकि ये अलाइन हो जाए इस जगह पे, अभी सही है। तो इसका जो कलर है वो यहाँ से हम ग्रे कर लेंगे, vx.gray। तो वेलोसिटी को इंपोर्ट कर लेंगे और ग्रे 600 यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। इसके बाद मुझे इसको यहाँ पे एक अपना जो यूज़र की इमेज है वो भी शो करवानी है। तो वो करवाने के लिए यहाँ पे मैं एक सर्कल एवातार को यूज़ करूँगा और इसके अंदर मैं चाइल्ड को यूज़ करके फ़िलहाल के लिए यहाँ पे अपनी इमेज के अंदर आइकन फोल्डर के अंदर ये IC यूज़र है तो इसको यूज़ करूँगा। तो इमेजेस के अंदर इसको भी ऐड कर लेते हैं। तो कॉन्स्ट और यहाँ पे यूज़र IC यूज़र और इसके अंदर इसका पाथ ऐड कर देंगे। तो icons /IC user.png। इसके बाद यहाँ पे इसको यूज़ कर लेंगे। तो IC यूज़र और image.asset के अंदर इसको पास करना पड़ेगा IC यूज़र। सेव करेंगे तो ये यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसका जो कलर है वो मैं कलर स्टार्ट वाइट कर दूँगा और इसके बाद मैं इसका जो बैकग्राउंड है इसको ब्लैक कर दूँगा। तो बैकग्राउंड कलर तो BG कलर कर देंगे। इसके बाद इसका जो रेडियस है इसको मैं 25 कर दूँगा तो ये थोड़ा इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके बाद इन तीनों को अलग कर लेते हैं। तो वो करने के लिए इस रो के अंदर से ही मैं मेन एक्सिस और मेन एक्सिस अलाइनमेंट को यहाँ से स्पेस बिटवीन कर दूँगा तो ये तीनों अलग हो जाएंगे। लेकिन अभी मुझे यहाँ पे थोड़ी सी पैडिंग या मार्जिन चाहिए तो वो ऐड करने के लिए मैं यहाँ अपने कंटेनर के पैडिंग ऐड करूँगा और एज इनसेट्स डॉट ओनली राइट साइड से मुझे पैडिंग चाहिए 12 की। तो यहाँ पे इसको पैडिंग को ऐड कर लेंगे। तो अभी ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो मैं क्या करता हूँ अपने इस विड्थ को 90 कर देता हूँ, अभी सही। तो हमारी ऐप बार यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमने यहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर सारे को क्रिएट करना है। तो ये एक टैब बार है जिसके अंदर ये 3 टैब्स हैं और यहाँ पे ये टैब बार की जो बॉडी है वो है और इसके अलावा ये एक हमारा फ्लोटिंग एक्शन बटन। तो पहले इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो हम अपने होम स्क्रीन के अंदर आएंगे और यहाँ पे स्कैफोल्ड के अंदर फ्लोटिंग एक्शन बटन और फ्लोटिंग एक्शन बटन को यूज़ करेंगे। तो ऑन प्रेस पे फ़िलहाल हमें कुछ नहीं चाहिए और इसके आइकन के अंदर चाइल्ड के अंदर हम एक आइकन को यूज़ करेंगे और यहाँ पे आइकन स्टार्ट ऐड को यूज़ कर लेंगे। सेव करेंगे तो ये
हमारा फ्लोटिंग एक्शन बटन आ चुका है। तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसको हम BG कलर के अंदर चेंज कर देंगे, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे एक टैब बार को क्रिएट करना है। तो वो करने के लिए हम यहीं पे एक और कस्टम विजेट को क्रिएट कर लेंगे। तो इन सब को पहले रिमूव करके तो यहाँ पे इसी कंपोनेंट्स के अंदर हम यहाँ पे टैब बार को यूज़ कर लेंगे। तो फाइल और टैब बार डॉट और इसके अंदर मैं अपना मटेरियल पैकेज को इंपोर्ट करूँगा। इसके बाद यहाँ पे विजेट टाइप से एक टैब बार को और इसके अंदर मैं रिटर्न करवा दूँगा एक कंटेनर को। इसके बाद इसके चाइल्ड के अंदर मैं रिटर्न करवा दूँगा एक टैब बार को। इस टैब बार को नहीं, हमने जो यहाँ पे यूज़ करना वो वाले टैब। तो इसके अंदर मुझे 3 टैब्स को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 यूज़ करने। तो लिस्ट और इसके अंदर मैं टैब को यूज़ करूँगा और इसके टेक्स्ट के अंदर मैं यहाँ पे अपने जो सारे हैं उनको यूज़ कर लूँगा। तो स्ट्रिंग के अंदर मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है चैट्स, स्टेटस और कैमरा, तो इन्हीं को हम यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले चैट्स और इसको 3 दफ़ा यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे और स्टेटस और इसके बाद यहाँ पे कैमरा सेव करेंगे। इसके बाद हम अपनी होम स्क्रीन पे यहाँ पे इसको यूज़ कर लेते हैं। तो ऐप टैब बार और इसको यहाँ पे इंपोर्ट। तो ये करने से यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि वो कहते हैं कि कोई भी टैब कंट्रोलर आपके पास नहीं है। तो इसको फिक्स करने के लिए हम अपने इस सेफ एरिया को रैप कर देंगे। सेफ एरिया को नहीं, अपने स्कैफोल्ड को रैप कर देंगे डिफ़ॉल्ट टैब कंट्रोलर से और यहाँ पे हमने लेंथ पास करनी जो कि है 3। सेव करेंगे तो यहाँ पे ये फिक्स हो चुका। तो अभी आप यहाँ पे देखें तो ये टैब्स जो हैं ये वर्टिकल साइड के अंदर। तो इसको वर्टिकल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने इस टैब बार को वर्टिकल के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक रोटेटेड बॉक्स को यूज़ कर लूँगा और इसके अंदर क्वार्टर टर्न्स को यूज़ करना पड़ेगा। तो 1 करेंगे तो इससे क्या होगा, ये चैट्स इस तरह से हो जाएंगी। 2 करेंगे तो ये इस तरह मतलब उल्टी हो जाएंगी। 3 करेंगे तो ये इस वर्टिकल साइड के अंदर आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे पहले 1 करके आपको दिखाता हूँ। तो ये करने से यहाँ पे एरर आ गए, तो क्योंकि यहाँ पे इतनी जगह ही नहीं है तो इसको 3 कर देंगे। तो यहाँ पे वो देखें कि वो एरर शो करवा रहा है कि भाई ये नल है। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने इस टैब बार को रैप कर देंगे एक रो के अंदर। तो रो के अंदर इसको जब हम रैप कर देंगे तो रो को तो स्पेस चाहिए होती है अपनी चीज़ों को शो करवाने के लिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको एक एक्सपेंडेड विजेट के अंदर भी रैप कर देंगे। तो आप देखें ये यहाँ पे ठीक से शो हो रही हैं। तो इसको मैं आपको 1 करके दिखाता हूँ। जब हम इसको 1 करेंगे तो ये इस तरह से नज़र आएंगी, मतलब चैट्स, स्टेटस और ये कैमरा। तो इसको 2 करेंगे तो ये यहाँ पे ओवरफ्लो आएगा क्योंकि ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल हो जाएंगी। तो 3 करने पे ये इस तरह से शो होंगी। तो आप अगर 1 यूज़ करना चाहते हैं तो वो कर लें, वरना 3 यूज़ कर लें। तो मैं 3 ही यूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर फ़िलहाल के लिए इसको यहीं पे रखते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे टैब व्यू को पास करना है। तो वो करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं वो भी एक कस्टम को क्रिएट कर लूँगा। तो इसी होम कंपोनेंट्स के अंदर टैब बार व्यू डॉट और इसके अंदर इंपोर्ट करेंगे अपना मटेरियल पैकेज और इसके बाद एक विजेट टैब बार व्यू और इसके अंदर मैं रिटर्न करवा दूंगा एक टैब बार व्यू को। तो इसके अंदर हमें टैब बार व्यू और यहाँ पर हमें चिल्ड्रन यूज़ करना पड़ेगा। तो जितनी टैब्स हमने यहाँ पे क्रिएट की हैं उतनी हमें यहाँ पे चिल्ड्रन ऐड करने पड़ेंगे। तो फ़िलहाल 3 कंटेनर ही ऐड कर लेते हैं। तो 3 यहाँ पे ऐड कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे टैब बार व्यू को भी इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हैज़ एरर का शो करवा रहा है। तो क्योंकि इस टैब बार के अंदर हमने एरिया ही प्रोवाइड नहीं किया कि आप यहाँ से यहाँ तक खुद को शो करवा सकते हो।
तो वो करने के लिए मैं यहाँ इसको भी एक एक्सपेंडेड विजेट से रैप कर दूँगा। तो इससे ये एरर जो है वो रिमूव हो चुका है। तो अभी आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये इस तरह से ठीक से शो हो जाएगा। तो मैं इसको कलर जो है वो चेंज करके दिखाता हूँ। तो कलर स्टार्ट रेड, और दूसरे का हम यहाँ पे कलर यूज़ करेंगे ग्रीन, और यहाँ पे हम कलर को यूज़ करेंगे येलो। तो ये हमारे चैट्स के लिए जो है वो रेड, और स्टेटस के लिए ग्रीन, और कैमरा के लिए येलो। तो यहाँ पे ये स्क्रीन भी हमने क्रिएट कर ली। तो अभी हमने यहाँ पे एक जो राउंड है उसको क्रिएट करना है। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, टैब बार व्यू को रैप कर दूँगा एक कंटेनर के अंदर, और इसके बाद मैं यहाँ पे इसको डेकोरेट कर लूँगा। तो बॉक्स डेकोरेशन, और इसके बाद मैं इसको बॉर्डर रेडियस, तो बॉर्डर रेडियस डॉट ओनली बॉटम लेफ़्ट, और यहाँ पे रेडियस डॉट सर्कुलर, जो कि मैं यहाँ पे 12 पे ऐड करूँगा। तो इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पर मार्जिन को ऐड करेंगे। तो एज इंसेट्स डॉट ओनली, और यहाँ पे बॉटम से मैं इसको 8 का मार्जिन ऐड कर देता हूँ। तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो अपनी डेकोरेशन है इस सारे को इनके अंदर भी फ़िलहाल पेस्ट करना पड़ेगा। तो ये करने से यहाँ पे ये इस कलर की वजह से एरर आ रहा है। तो इन सब को यहाँ से रिमूव करके हम इसी के अंदर कलर को यूज़ कर लेंगे। तो कलर स्टार्ट रेड, और ग्रीन, और येलो। तो अभी आप देखें यहाँ पे एक कर्व सा शो हो जाएगा। अभी आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये एक जो अपना इंडिकेटर है ये शो हो रहा है। तो इसको हमने यहाँ से रिमूव करना है। तो वो करने के लिए हम टैब बार के अंदर जाएंगे, और यहाँ पर मैं इंडिकेटर को सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे बॉक्स डेकोरेशन को एम्प्टी छोड़ दूँगा। तो इससे क्या होगा, ये जो इंडिकेटर है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इसके बाद हमने क्या करना है, हम इसी टैब के अंदर जो सिलेक्टेड लेबल है उसको जो कलर है वो कलर स्टार्ट वाइट कर देंगे। तो लेबल की जो स्टाइलिंग है वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, जो इसको थोड़ा सा बोल्ड बनाएंगे। तो फ़ॉन्ट वेट, और फ़ॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, और इसके अलावा हम जो अनसेलेक्टेड होगा उसका कलर हम VX डॉट ग्रे, तो वेलोसिटी को इंपोर्ट कर लेंगे। ग्रे हम यहाँ पे 400 यूज़ करेंगे, सेव करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो टैब सिलेक्टेड होगी वो हाईलाइट होगी, बाकी जो है वो थोड़ी डिम होंगी। तो इसको अगर हम यहाँ पे 300 कर दें, नहीं हमें इसको ज़्यादा करना पड़ेगा, तो 500 कर देते हैं। तो इससे ये डिम हो जाएंगी। तो इसके बाद हम यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर देख लेते हैं। तो ये कैमरे का C जो है ये स्मॉल है, तो इसको भी हमने फिक्स कर लिया। अपने चैट्स को शो करवाना है तो उसको भी क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसी होम स्क्रीन के अंदर अपने इस टैब बार व्यू के फर्स्ट टैब के अंदर उसको शो करवाएंगे। तो इसका मैं नाम रख देता हूँ चैट्स। तो इसी कंपोनेंट्स के अंदर एक फ़ाइल को क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा चैट्स कंपोनेंट डॉट डॉट। तो इसके अंदर इंपोर्ट करेंगे मटेरियल, और इसके बाद विजिट टाइप से अपना चैट्स कंपोनेंट, और इसके अंदर हम रिटर्न करवा देंगे अपना एक कंटेनर। तो इस कंटेनर के चाइल्ड के अंदर मैं रिटर्न करवा दूंगा एक लिस्ट व्यू बिल्डर। तो इसके आइटम काउंट के अंदर फ़िलहाल मैं 20 ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पे रिटर्न के अंदर मैं यूज़ करूँगा एक लिस्ट टाइल को। तो इस लिस्ट टाइल के अंदर लीडिंग प्रॉपर्टी के अंदर हम यहाँ पे एक विजिट को यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे अपने जो यूज़र है उसकी इमेज को शो करवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इमेज डॉट एसेट को यूज़ करके IC यूज़र को शो करवा दूँगा, और इसका जो कलर है वो मैं कलर स्टार्ट वाइट कर दूँगा, और इसको मैं रैप कर दूँगा एक सर्कल
अवतार के अंदर और यहाँ से इसका रेडियस मैं 25 करके और साथ ही इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसको हम बीजी कलर के अंदर चेंज कर देंगे। सेव करेंगे। तो सेव करने के बाद हमने यहाँ पे इसको यूज़ भी करना है, तो टैब बार के अंदर ही हम इस कलर की जगह चाइल्ड को यूज़ करेंगे और यहाँ पे अपना चैट्स कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेंगे। तो इससे हमारी ये जो चैट्स हैं वो इंपोर्ट हो जाएंगी। इसके बाद हमने क्या करना है, इसका जो बैकग्राउंड है इसको वाइट करना है। तो इसको हम यहाँ पे कलर और कलर स्टार्ट वाइट को सिलेक्ट कर लेंगे, तो इससे ये सारा वाइट हो जाएगा। तो अभी आप देखें तो ये यूआई काफ़ी हद तक अच्छी लग रही है, जिसके अंदर ये सारा वाइट होगा और ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ ब्लैक होंगी। तो इसके बाद हम यहाँ पे इनके अंदर स्पेस ऐड करेंगे। तो वो करने से पहले हम अपने चैट कंपोनेंट के अंदर और चीज़ें भी ऐड कर लेते हैं। तो लीडिंग हमने ऐड कर लिया। इसके अलावा हमने यहाँ पे टाइटल यूज़ करना है। तो टाइटल के अंदर इसका नाम शो करवाना है। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे डमी ऐड कर देता हूँ, डमी नेम और डॉट टेक्स्ट डॉट मेक। तो यहाँ पे वेलोसिटी को भी इंपोर्ट कर लेंगे और वेलोसिटी और इसको मेक। तो ये एक टेक्स्ट विजेट आ जाएगा। तो इसके बाद हमने यहाँ पे इसको स्टाइल भी करना है। तो इसका साइज़ मैं यहाँ पे 16 और इसको सेमी बोल्ड कर दूँगा। तो यहाँ पे ये टेक्स्ट आ चुका है। इसके बाद हम यहाँ पे जो इसका लास्ट मैसेज होगा वो शो करवाना है, तो वो सब टाइटल के अंदर शो करवा देंगे। तो मैसेज हेयर डॉट टेक्स्ट डॉट मेक, तो यहाँ पे उसका लास्ट मैसेज शो होगा। इसके बाद हमने यहाँ पे इसका लास्ट सीन शो करवाना है। तो वो मैं यहाँ पे ट्रेलिंग प्रॉपर्टी के अंदर अपना लास्ट सीन शो करवाऊँगा। तो टेक्स्ट विजेट को यूज़ करेंगे। तो लास्ट सीन और डॉट टेक्स्ट डॉट मेक। तो इसका जो कलर है वो मैं कलर ग्रे 400 यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे ये लास्ट सीन भी शो हो रहा है। तो इसके बाद मैंने इसको पैडिंग देनी है थोड़ी सी। तो वो करने के लिए मैं पैडिंग एज इनसेट स्टार्ट सिमेट्रिकल यूज़ कर लूँगा और हॉरिजॉन्टल मैं इसको 8 की पैडिंग प्रोवाइड कर दूँगा। तो ये दोनों साइड से 8 के साथ स्पेस ऐड हो जाए। इसके बाद मैं यहाँ पे फ़िज़िक्स को यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा बाउंसिंग स्क्रॉल फिज़िक्स, बाउंसिंग स्क्रॉल फिज़िक्स। सेव करेंगे तो इससे ये इस तरह से यूआई हमारी शो होगी। तो इसी के साथ हमारी ये यूआई यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्टेटस और कैमरा की यूआई को क्रिएट करेंगे और इसके अलावा हम यहाँ पे प्रोफाइल और अपने सेटिंग्स को यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो ये सेटिंग से क्या होगा, यहाँ पे एक ड्रॉअर ओपन होगा और उस ड्रॉअर को हम यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।